नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख है ना 2019 डेट 22/9/2019। यानी कि परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख प्रलेख डिपार्टमेंट की है, प्रलेख की है ना। पेपर तो ये है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो प्रलेख है भाई। सीधी भर्ती परीक्षा 2019, पेपर कोड 74 और एग्ज़ाम डेट है 22/9/2019, 22/9/2019। अब इसमें अपन को और कुछ नहीं देखना है, इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के जोरदार, ठीक है। तो इस वजह से इसको कर रहे हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। ठीक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का पेपर है, 30 क्वेश्चन है, वो देखना है। अब राजस्थान जीके के हैं और शानदार क्वेश्चन है। वो जीके के होने की वजह से सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, ठीक, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई। ये लाई गई थी, चीन तो है नहीं, है नहीं बंगाल। अब ये लाहौर करें या बलूचिस्तान करें। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। तो ये बता, मानसिंह को मुगलों के द्वारा क्या बलूचिस्तान के दौरे पे भेजा था? एक में भी है भाई, लाहौर। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर में लाई गई थी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर में लाई गई थी। एक में भी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर में लाई गई थी। लाहौर में लाई गई थी, लाहौर से लाई गई थी। आई बात समझ में? जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह। अब ये तो ठीक है, ये दे दिया। अगर वे ये क्वेश्चन देगा, ये बता कि मीनाकारी कला से संबंधित है ना, कौन? महाराजा मानसिंह, ठीक। यहाँ पर लाहौर से जो मीनाकारी लाई गई थी, उसको कौन सा शासक लाया था जयपुर का? मानसिंह प्रथम, मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय, ठीक। यहाँ पर प्रताप सिंह। फेल हो जाएगा सिस्टम। भाई बात समझ, हल्के में मत लेना भाई। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराज मानसिंह प्रथम द्वारा, है ना, प्रथम है, मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी, लाहौर। और कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बाबूजी कोलू ऊँटों के, और तेजाजी प्रोफेसर करनाल, गोगाजी ददेरवा, मल्लिनाथी तल्लीनाथ जी। ये नहीं आएगा शायद, तलवाड़ आएगा ये। तो है ना, ये गलत है। जबकि बाबूजी कोलू, तेजाजी करनाल, तेजाजी का मेला कहाँ पड़ता है? प्रोफेसर में। बाबूजी कोलू और तेजाजी प्रोफेसर करनाल, गोगाजी ददेरवा, गोगाजी में गए है ना, दे। और बाबूजी कोलू ऊँटों के मेला बढ़ता है प्रोफेसर में, नागौर, तेजाजी करनाल, ठीक। बाबूजी और तेजाजी, है ना, ये गोगाजी है। जो बाबूजी कोलू, तेजाजी करनाल, गोगाजी ददेरवा, मल्लीनाथ जी, ये तिलवाड़ा आएगा शायद, तिलवाड़ा ही है ना। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़, ये वो है ना, चिड़िया टूक है। गिरी सुमेल, ये तो युद्ध था। तो इसका मतलब क्या है? अपन गिरी सुमेल युद्ध पढ़ा है। अब गिरी सुमेल युद्ध हुआ है 1544 में। इस प्रकार से याद कर रखा है, 4 4 समसंख्या है तो सम से समेल, यानी गिरी सुमेल। अब गिरी सुमेल युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? शेरशाह सूरी और राम मालदेव के। राम मालदेव कहाँ का था? जोधपुर का। तो ये पहाड़ी भी है भाई, हैं, पहाड़ी भी है गिरी सुमेल। 3 में जोधपुर पर मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टोक। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के वंशों में कमी की? राजा मानसिंह। 4 में मानसिंह सही है। फिर 5, निम्नलिखित में से कौन सा काल
अजयराज सेकंड से संबंधित है। अजयराज सेकंड से संबंधित है। ये पता नहीं है यार। अजयराज सेकंड नहीं है ना। 5 में सी है। 1105 ईस्वी। 1105 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित नहीं है? 1105 ईस्वी। टफ है ये, इसको ले ही लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज कहाँ से संबंधित था? अजमेर है। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने। लेकिन ये सेकंड है से संबंधित है। 1105 ईस्वी। घोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? संस्कृत है ना। संस्कृत सही है। घोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा है ना? संस्कृत। घोसुंडी शिलालेख संस्कृत कहाँ से मिलाया है? क्या कुछ पता था घोसुंडी शिलालेख का? निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया? ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया। ये अब राज्य चुनाव विभाग की उस समय करंट है। करंट जब करंट तो नहीं है यार ये उस समय की। ये तो 19 का है पेपर। 7 में बी कृष्ण पुनिया। निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया? कृष्ण पूनिया। कृष्ण पूनिया है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? बी है ये 8 में, है ना। द्वितीय श्रेणी भाग बी। द्वितीय श्रेणी भाग बी वही बात है। द्वितीय श्रेणी दे रखा है इसने ना। हाँ भाग बी। द्वितीय श्रेणी और भाग बी। तो ये तो द्वितीय श्रेणी है। अगर भाग पूछ लिया तो ए भी बता देंगे भाग बी। 8 के बाद में 9। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? जो जोधपुर जोधपुर है। जोधपुर। नो 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 सही है। जोधपुर। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934? ओला सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? वो जोधपुर ही है ना। 1934 है ना। जोधपुर। 8 सितंबर 1857 को इस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। 10 में सी है। 8 सितंबर है ना। ठीक है। 10 में सी यानी कि 8 सितंबर 1857 को भीथोड़ा स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त किया। अब ये बात तो है, ये तो याद भी था अपन को ना। भीथोड़ा ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ की सेना को पराजित किया? जोधपुर की। लेकिन ये घटना का पता नहीं है। 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को भीथोड़ा स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त किया। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? जगत संग्राम। मेवाड़ के किस महाराणा ने? अमर सिंह सेकंड कर दो क्या हमें? 11 में नहीं, जगत सिंह सेकंड है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? जगत सिंह सेकंड। और है ना, ये अजमेर दरगाह के लिए ही बड़ी देग दी थी। बड़ी देग का मतलब है यानी कि कढ़ाई, बड़ी बहुत बड़ी कढ़ाई है प्रसाद बनाने के लिए, प्रसादी बनाने के लिए। ये दी थी बड़ी देग अकबर ने, है ना। अकबर ने दी थी। अकबर। बड़ी देग। छोटी देग का पता नहीं है। छोटी देग शायद औरंगजेब है, पता नहीं है ना। अब 4 गांव जगत सिंह सेकंड है।
जगह 6 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ब्रज महोत्सव ये अलवर भरतपुर है, ये नहीं है। ऊँट महोत्सव बीकानेर है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर है। हाथी उत्सव जयपुर है। हाथी उत्सव जयपुर, मारवाड़ है ना, मारवाड़ जोधपुर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊँट महोत्सव बीकानेर। बीकानेर अगर ये ऊँट महोत्सव पूछेगा ना तो साथ में बीकानेर देगा, जैसलमेर देगा। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर, मारवाड़ जोधपुर, मारवाड़ उत्सव, हाथी उत्सव जयपुर। ब्रज ये अलवर या भरतपुर होना चाहिए। 12 के बाद में 13। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत ये होगा किससे? गणगौर से, है ना, श्रावण तीज। लेकिन है ना वो एक अलग तीज है जो जैसे कि सावण है, सावण के बाद में भादों में मनाई जाती है, वो कजली तीज है शायद। कजली तीज। कजली तीज कब आती है? सावण, है ना, सावण में ये शुरू यहाँ से होती है ना, सावण तीज। लेकिन वो है ना कजली तीज, दो ही तीज है। जब सावण के बाद में अगला महीना में आएगी कजली तीज। ठीक, शुरुआत तो सावण तीज से ही होती है। जब ये गणगौर है, गणगौर कब मनाई जाती है? ये है चैत्र। 13 डी। फिर 14 बमरसिया कौन से क्षेत्र का? ये तो है अलवर भरतपुर है 14 में। फिर 15 डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, ये वो है कौन सी? मेवाती, अलवर भरतपुर, मालवी जो मध्य प्रदेश से सीमा सटी हुई है ना, उन जिलों में शायद ये मालवी। मेवाड़ी, उदयपुर, डूंगरपुर। जब अब इसमें क्या करें? मेवाड़ी करें या बागड़ी करें? मेवाड़ी करें या बागड़ी करें? यार बागड़ी। एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है। अगर ये अपना ये सही नहीं बना यार, है ना, ये अपना राजस्थान है। ये तो रुक देख, कुछ ऐसे है ना। जब ये ऊपर से जाएगा, ये है ना, जब मेवाती ये होगी, मालवी शायद यहाँ है। और ये जो है ना बागड़ी, ये बताने की बात कर रहा हूँ मैं। जब बागड़ी समझ के तो भाई ठीक है, ये यहाँ है। लेकिन ये जो इसका बोलने का क्षेत्रफल है ना, ये इधर भी है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। जैसलमेर तो नहीं है, लेकिन ये बाड़मेर, जालौर में भी है ये बागड़ी। ये बात ध्यान देने की है। वैसे आंसर देख लेंगे अपन। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मेवाड़ी होनी चाहिए। 15 बागड़ी है यार, बागड़ी। ठीक, तो मेवाड़ी तो शायद मैं जो बता रहा हूँ ना, वो शायद मेवाड़ी है यहाँ तो। भाई जैसे कि ये जो बागड़ है ना, बागड़, ये उदयपुर डूंगरपुर में तो ये कोई दिक्कत नहीं, बागड़ से बागड़ हो गया। और ये ऊपर का बाड़ा है ना, ये बिंदीवाड़ा, बांगड़, ये उधर है सीकर झुंझुनू। तो ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये बीकानेर, ये जालौर और बाड़मेर वाड़ी, है ना, वो मेवाड़ी, मेवाड़ी भी बोली जाती है इधर जालौर बाड़मेर में। ठीक है, ये ध्यान देने हो गए कि नाम के विपरीत है मेवाड़ी। 15 के बाद में 16 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब देख सरिस कलवर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर, राम सागर। राम सागर ये धौलपुर आना चाहिए भाई, राम और सागर,
रामसागर धौलपुर आना चाहिए। 16 सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर है ना, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ है, उदयपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर सरिस्कालपुर, ये ध्यान नहीं है यार, ये तो है लेकिन इतना नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर सरिस्कालपुर, रामसागर ये धौलपुर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून है। 17 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ, 77, 78 या 74, 75। 73, 74 में तो वो है कौन सा, टाइगर प्रोजेक्ट। ये देखते हैं अगर ये है तो 18 में। नहीं यार 74, 75 है यार। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये 4-5 बार आ चुका है क्वेश्चन। 74, 75 सूखा संभावित, और टाइगर ये 73, 74 आएगा। टाइगर 73, 74 आएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये 74, 75 है। जब ये इस प्रकार से याद कर रखा था कि भाई सूखे से ज़रूरी सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट किया है, यानी कि पहले शुरुआत इसकी हुई है टाइगर की। टाइगर 73 है ना, और सूखा संभावित 74, 75 है 18 में। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। उन्नीस में ये बाल रहा। वो बात तो तेरी सही है, जैसे कि बाल रहा है, खील है, कुमारी है, दिप्पा है, ये सब स्थानांतरित कृषि के नाम है। लेकिन ये पता नहीं है कि कुमारी किस एरिया में होती है, दिप्पा किस एरिया में होती है, खील, बाल रहा। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी, ये दक्षिण और ये पूर्वी है ना, दक्षिण पूर्वी, जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान, ये यार ये राजस्थान है ना। अब ये दक्षिण और ये पूर्वी, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि कहते हैं। जब 19 बाल रहा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं बालरा। बालरा। जबकि खिल नहीं है, कुमारी नहीं है, दिप्पा नहीं है, खिल नहीं है, कुमारी नहीं है, दिप्पा नहीं है, होने को तो ये भी स्थानांतरित कृषि का ही नाम है, कुमारी, दिप्पा और खील। खील 20। राजस्थान में 19वीं जनगणना ये 12 है, पहले गलत हो चुका था ये ना, 2012 है 19वीं। पशुगणना किस वर्ष में की गई, 12, 19वीं पशुगणना 12। गंगनहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई, 27 है। 21, 21, 21, 21 सही है। गंगनहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई, 27। चांद बावड़ी ये दौसा है, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में चांद बावड़ी, और हर्षद माता का मंदिर भी वहीं है, चांद बावड़ी। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, मांडव की पाल या मांडव की पाल। फ्लोराइड सही है क्या 23 में, हाँ सही है। मांडव की पाल या मांडों की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, फ्लोराइट। फ्लोराइट। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए, मांडव की पाल या मांडों की पाल, पे है ना, पाल पे से फ्लोराइट, मांडव की पाल फ्लोराइट। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, शायद बांसवाड़ा। चॉइस 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 सही है, बांसवाड़ा में नहीं है। और नदी किस में नहीं है, चूरू में। नदी चूरू में नहीं है,
और रेल बांसवाड़ा में नहीं है। जबकि सिरोही है, राजसमंद है, हनुमानगढ़ है। 24 के बाद में 25। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण, जो राजस्थान है वह पूर्व से पश्चिम बड़ा है 869, उत्तर से दक्षिण 826 है। 826 25 में। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, जब सुन सम्मिलित करना है ना, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तर और पूर्वी, उत्तर और पूर्वी, जब उत्तर और पूर्वी, उत्तर उत्तर और पूर्वी, जब उत्तर और पूर्वी, उदयपुर जयपुर, उत्तर और पूर्वी, उत्तर और पूर्वी अलवर वर्त पर है ना, चलिए अलवर कर दिया। अरावली का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती सिरोही, तो मध्यवर्ती तो नहीं आएगा है ना, दक्षिणी अरावली, चल सिरोही कर दिया। अब मध्यवर्ती भाग, ये उदयपुर भी, भोलाट क्षेत्र उदयपुर, मध्यवर्ती भाग जयपुर। देखते हैं ना कौन सा, 26 26 26 में सी है, CBAD, CBA और या डी। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तर और पूर्वी, उत्तर है ना, उत्तर और पूर्वी, जैसे ये अपना प्यारा राजस्थान है, जब उत्तर और पूर्वी अलवर भरतपुर है ना, ये आ जाएगा। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर, जैसे कि ये अरावली जा रही है ना, तो मध्यवर्ती भाग जयपुर। और भोराट क्षेत्र उदयपुर, भोराट क्षेत्र उदयपुर। फिर दक्षिणी अरावली सिरोही। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर, अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर। भोराट क्षेत्र उदयपुर, उदयपुर। भोराट क्षेत्र, भोराट क्षेत्र, भोराट, भोराट क्षेत्र। ये बताइए भोराट पठार कहाँ है? भोराट उदयपुर, भोराट उदयपुर, भोराट उदयपुर। दक्षिणी अरावली सिरोही। 56, हाँ ये 56 था वो, कि भाई 56 का मैदान कहाँ है। अब जैसे एक सब पता होना चाहिए, जैसे कि उड़िया का पठार कहाँ है, भोराट का पठार कहाँ है, 56 का मैदान कहाँ है। ठीक है, उड़िया, उड़िया, उड़िया का, भोराट का, काठल का मैदान है ना, ये सब पता होना चाहिए। 56 में प्यारा है, प्रतापगढ़ जरूर आएगा ये। और ये पार्वती कर देते हैं है ना, 56 का मैदान प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ है ना, जब बेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी कहाँ है, भीलपड़ा में। पार्वती करते हैं अगर है तो इसमें 27 में माई है भाई। 56 का मैदान प्रतापगढ़ में, और दूसरे जिले का नाम का पता है नहीं है। जब 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है, माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब एक तो प्रतापगढ़ आ जाएगा, और एक और कौन सा है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। भाई प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ही आएगा। अब जैसे कि अगर मही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा में होकर गुजरती है, तो 56 का मैदान है। 56 का मैदान जब पैसे तो अपना हो गया एक प्रतापगढ़, ठीक है ना, प्रतापगढ़ हो गया एक। अब ये माही की बता रहा है, तो माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कहाँ है, बांसवाड़ा में। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 27 बी। फिर 28, राजस्थान में कोपन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न से कहाँ पाया जाता है। AW सबसे छोटा, सबसे नीचे, जोधपुर नहीं, डांग ये नागौर नहीं। इसमें यार इसने डूंगरपुर भी दे दिया और उदयपुर भी दे दिया।
अब क्या ही करें इसमें, चल उदयपुर करते हैं। उदयपुर 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 करें, डूंगरपुर करें। 28 में डूंगरपुर है भाई। ठीक, डूंगरपुर, उदयपुर नहीं है। राजस्थान में कॉपर द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न से कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर है, डूंगरपुर। निम्न से कौन सा खनिज मृदा में लवणीयता व क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? यह तो जिप्सम है। 29। वनोत्पाद और वृक्ष, जब कत्था खैर से, बीड़ी तेंदू से, इमारती लकड़ी शीशम से, चारकोल कीकर से। इमारती लकड़ी शीशम से, चारकोल। देख लेते हैं आंसर। कौन सा होया? 30 में डी का मतलब DBAC, DBA और ये C। इमारती लकड़ी शीशम से, चारकोल कीकर से, कत्ता खैर से, बीड़ी तेंदू से। ठीक, इमारती लकड़ी शीशम, चारकोल प्राप्त होता है कीकर से, कत्ता खैर से और बीड़ी तेंदू से। 30 के बाद में 31। अब ये इनके सब्जेक्ट क्या हैं? भाई। यदि कोई द्रव कांच को नहीं भिगोता तो उसका संपर्क कौन है? यदि कोई द्रव कांच को नहीं भिगोता, 43 में C है, बृहद कोण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? 1 मिनट, यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर है इधर तो नहीं है ना। यहाँ से 49। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ये मेमोरी नहीं, प्रोसेसर करते हैं। चल, 49 में सही है, प्रोसेसर। रोम निम्न में से देता है? रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली। और RAM का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MAC, लिनक्स, डॉस, C++ करता हूँ मैं। ये शायद ये उच्च स्तरीय भाषा है। क्या मन में हाँ सही है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये नहीं है, जबकि डॉस है, MAC है, लिनक्स है। डॉस, MAC, लिनक्स है ना। डॉस है, DOS डॉस है, MAC है, लिनक्स है। ये तो उच्च स्तरीय भाषा है शायद, है ना। C++, जावा वगैरह। 51। फिर किस प्रकार के पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती? यार, प्रतिचुंबकीय, लोहे चुंबकीय। ये वी चल जाएगा क्या? 52 में नहीं चलेगा भाई, गलत है। ये है प्रतिचुंबकीय। किस प्रकार के पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती? प्रतिचुंबकीय, जबकि लोहे चुंबकीय और अनचुंबकीय फेराइट इन पे करती है। इसका मतलब तो यही है, किस प्रकार के पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। 52 में ये नहीं है, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय नहीं है, जबकि अनचुंबकीय है, फेराइट है, लोहे चुंबकीय। 53 के बाद में 54। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रेडार में वायुयान संचालन के मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है? 54 में A, माइक्रोवेव।
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रडार में वायुयान संचालन के मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। किसी लेंस की निकाय के प्रधान बिंदुओं की संख्या होती है? 55 में। डी है 6। ओम के नियम थे। कुछ भी है क्वेश्चन में तो ने FeCl3 वहते रक्त को रोकने में उपयोगी होता है क्योंकि 69 ए है Fe+3 आयन रक्त को स्कंदित कर देते हैं जो कि एक एर्नबोल सोल होता है। बॉक्साइट का संगठन होता है। बॉक्साइट को कहीं संगठन है 78 में। सी है माउंट एवरेस्ट पर जल का क्वथनांक है 70 डिग्री। और नहीं है इसमें ना। निम्नलिखित में से कौन सा बसा फैट का उदाहरण है? 94। वनस्पति घी फैट का उदाहरण है। मूंगफली तेल नहीं है, नारियल तेल नहीं है, ग्लिसरीन ट्राइओलेट ये नहीं है। तो मोटापा बढ़ने का मेन कारण ये वसा ही होता है भाई, है ना। वसा मतलब फैट। निम्न में कौन सा 4 बेस आरएनए में पाया जाता है किंतु डीएनए में नहीं? यूरासिल है भाई, आरएनए में पाया जाता है किंतु डीएनए में नहीं। यूरासिल। जिलगर विधि के द्वारा पॉलीथीन को बनाने में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक है? द्वितीयक एल्कोहल SOCl2 के बीच अभिक्रिया का उत्पाद में प्राप्त होता है? प्रतिधारित विन्यास। कार्बनिक अम्ल कार्बोनाइल समूह की अभिक्रिया नहीं देते, इसका कारण है? सोमसी है अनुनादी प्रभाव। ये ठीक से 30 क्वेश्चन थे इसमें ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।